दोस्तों याद रहे, YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं, न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाते रहें तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि YouTube के मुंह पे तमाचा लग सके। दोस्तों, हमारी पृथ्वी रहस्यों से भरी हुई है। ये ग्रह बड़ा ही अद्भुत है और यहाँ क्या क्या हो सकता है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पृथ्वी पे ऐसी कई जगहें मौजूद हैं जो पहली नजर में आपको ऐसी लगेंगी मानो यार ये तो असल में हो ही नहीं सकती, लेकिन वो पृथ्वी पे असल में है। आज हम आपको ऐसी ही कुछ असंभव सी लगने वाली जगहों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाका डॉलर घाटी, आइसलैंड। इस बात में किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आइसलैंड विश्व में अपने असंभव जैसे लगने वाले बेहतरीन नजारों वाली जगहों के लिए मशहूर है। यहाँ का नॉर्डिक आइलैंड अपने हैरत अंगेज दृश्यों के लिए जाना जाता है, जबकि ब्लू लगून पर्यटकों के लिए रुकने की मुख्य जगह है। हाका डॉलर घाटी को देखकर आप अपने दांतों तले उंगली चबा सकते हैं। ये घाटी पूरी दुनिया में अपने यहाँ मौजूद 2 गीजर्स के लिए जानी जाती है, जो हैं ग्रेट गीजर्स और स्ट्रोक। ये दोनों पानी के झरने बहुत ही प्राचीन हैं। इन झरनों से उबलता हुआ पानी सीधा हवा में काफी ऊपर तक जाता है। गीजर्स का पानी लगभग 200 फीट तक ऊपर पहुंच जाता है और पानी की धारा हर 10 मिनट में घड़ी की दिशा में घूमती रहती है और आखिर में पानी का विस्फोट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। हालांकि जैसे ही पानी पृथ्वी से ऊपर की तरफ बढ़ता है तो वो कछुए के एक विशाल अंडे के जैसा दिखाई देता है। रेनबो यूकेलिप्टस। हम में से ज्यादातर लोग जब यूकेलिप्टस के बारे में सोचते हैं तो हम एक तस्वीर की कल्पना करते हैं जिसमें कोआला पेड़ पे बैठा होता है जो हरी पत्तियों को चबा रहा होता है, और ये गलत भी नहीं है क्योंकि यूकेलिप्टस की लगभग 700 से ज्यादा प्रजातियां हैं जो हर तरह के आकार, रंग में होते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा खूबसूरत रेनबो यूकेलिप्टस का पेड़ होता है जो 250 फीट तक बढ़ सकता है। सबसे पहले इन पेड़ों की खोज फिलीपींस में हुई थी, पर अब ये हवाई, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और टेक्सास में भी मिलते हैं। ये इंद्रधनुषी रंग के यूकेलिप्टस क्लोरोफिल की अधिक मात्रा होने के कारण होते हैं, जिसकी वजह से जड़ों के द्वारा पत्तियों को हरा रंग मिलता है। इसके अलावा भी इनमें कई सारे केमिकल्स पाए जाते हैं। इन इलाकों में कभी वर्षा और कभी कड़ाके की धूप होती है और इसी कारण यहाँ पर काफी उमस वाला वातावरण होता है। ऐसे में ये केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं और ये इंद्रधनुष वाला रंग बनाते हैं। ये रंग आपको तब दिखता है जब आप इसकी बाहरी छाल को निकालते हैं। इस प्रकार के पेड़ जितने ज्यादा पुराने होते हैं उनके रंग भी उतने ही निखर कर आते हैं। अमेरिका के राज्यों में तो आज आप इन पेड़ों को देख सकते हैं, पर फिलीपींस में इन्हें देखना अब काफी दुर्लभ हो चुका है क्योंकि वहाँ के मौसम में ये ज्यादा बड़े नहीं हो पाते हैं और अपना इंद्रधनुष वाला रंग प्राप्त किए बिना ही खत्म हो जाते हैं। लैंक्वाई मारान्हेसिस नेशनल पार्क, ब्राजील। शायद आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि पूरी दुनिया में तैराकी के लिए सबसे बेहतरीन जगह किसी रेगिस्तान के बीच में होगी। ब्राजील में मौजूद लैंक्वाई मारान्हेसिस नेशनल पार्क में बिल्कुल ऐसा ही नजारा रहता है। ये पृथ्वी पे मौजूद सबसे खूबसूरत दृश्यों में से एक है। इस नेशनल पार्क में मौजूद विशालकाय रेगिस्तान हर वर्ष जनवरी से लेकर जून के महीने में होने वाली भारी वर्षा के कारण बिल्कुल नीले रंग के लगून की तरह लगने लगता है। ये असंभव से दिखने वाले पानी के तालाब लंबाई में 300 फीट तक बढ़ सकते हैं और इनकी गहराई 10 फीट तक हो जाती है। जब इनमें सूरज की रोशनी पड़ती है तो फिर इनको देखने का सुख कुछ और ही होता है और इसे देखने के लिए ब्राजील ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। लेकिन साल के बाकी 6 महीने यहाँ पे रेगिस्तान पसरा रहता है और कोई खास लोग नहीं आते। पेनिटेंट एंडीज पर्वत श्रेणी। दोस्तों, जब हम किसी जंगल की कल्पना करते हैं तो उसमें बड़े बड़े पेड़, पक्षियों की चहचहाहट और उनसे घिरी हुई पेड़ों की शाखाएं हमारे दिमाग में आती हैं। पर उसके अलावा इस वीडियो से हमें कुछ और भी सीखने को मिलता है, और वो ये है कि इस पृथ्वी पे बहुत सी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हमें आश्चर्यचकित करती हैं। कई बार जंगल सिर्फ पेड़ों से घिरे होते हैं, पर दुनिया के एक कोने में एक जंगल में करोड़ों की संख्या में बर्फ के स्पाइक्स हैं जो सीधे आसमान की तरफ जाती हैं। और इन सब में सबसे मजेदार बात यह है कि सभी स्पाइक पूर्ण रूप से बर्फ से बने हैं, जबकि जमीन पे किसी तरह की बर्फ नहीं होती है, बल्कि ये बहुत ऊंचाई पर हैं। बर्फ के इन स्पाइक्स को पेनिटेंट कहा जाता है। ये 16 फीट तक लंबे हो सकते हैं और ये सूरज की तरफ इशारा करते हैं। इनके बारे में सबसे पहली बार साल 1800 में वैज्ञानिक साहित्य में उल्लेख मिलता है और चार्ल्स डार्विन ने भी इनकी खोज की थी। इस बारे में उन्होंने तब पता लगाया जब वो इंडीज पर्वत श्रेणी के ड्राई इंडीज क्षेत्र के जंगलों में से अपना रास्ता ढूंढ रहे थे। ओमो गुफा, नॉर्थ आइलैंड, न्यूजीलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में गिना जाता है। यहाँ के नॉर्थ आइलैंड में ओमो नाम की पुरानी गुफाएं हैं। जब आप इस गुफा के गहराई में जाते हैं तो आपको जो दिखता है वो किसी जादू से कम नहीं लगता। असल में ये और कुछ नहीं बल्कि कीड़े हैं। ये ओमो गुफाएं ग्लोवम नाम के कीड़ों की प्रजाति का घर है। अब जैसा कि नाम से ही साफ है, ये कीड़े चमकदार होते हैं और अपनी चमक से गुफा की छत पे रोशनी करते हैं। ये कीड़े हरे और नीले रंग का प्रकाश चमकाते हैं और अपने रेशमी बालों की मदद से जाल की एक दीवार तैयार करते हैं।
इस जगह की खूबसूरती को देखकर आपके लिए इस पे यकीन करना संभव नहीं होगा और यही कारण है कि ये पर्यटकों के लिए इतना पसंदीदा स्थान बन चुका है। न्यूजीलैंड के स्थानीय माओरी लोग अपनी नावों से पर्यटकों को इन गुफाओं तक ले जाते हैं। विव एरिजोना। दोस्तों, हमारे द्वारा इस वीडियो में दिखाई जा रही बहुत सी अविश्वसनीय जगहों पे किसी भी पर्यटक के लिए पहुंचना आसान है, बशर्ते वो अपने साथ एक सही गाइड और पूरी तैयारी करके जाए। पर जो अगली जगह हम आपको बताने जा रहे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आपको विशेष परमिट की आवश्यकता होगी और दिन में केवल 20 लोगों को ही यहाँ घूमने की इजाजत मिलती है। हम जिस जगह की बात कर रहे हैं उसे वेव के नाम से जाना जाता है और ये एरिजोना में स्थित है। ये वेव बहुत ही लुभावने बलुआ पत्थर के संयोजन से बने हैं और ये अपने चिकने घुमावदार रूप और लकीरों के लिए मशहूर हैं। दरअसल वेव की शुरुआत तब हुई जब 200 सालों से भी पुराने रेत के टीले सख्त बलुआ पत्थर में तब्दील होने शुरू हो गए, जो समय समय पर आई बाढ़ के चलते गोल होने शुरू हो गए। इस वजह से आज हम इसको वर्तमान रूप में देख पा रहे हैं। ये जगह काफी सुरक्षित है और इसने इतनी बेशुमार खूबसूरती को समेटा हुआ है, लेकिन ये वेव काफी खतरनाक भी है क्योंकि यहाँ कोई भी आसानी से गुम हो सकता है। गर्मी के कारण यहाँ का तापमान कई बार नियंत्रण से बाहर हो जाता है। अगर आपको परमिट मिल भी गया है और आप इन घुमावदार मोड़ में खोए नहीं, तो आप खुशकिस्मत और हिम्मत वाले होंगे जो इस हैरत अंगेज जगह को देख पाएंगे और उन्हें देखकर आपको ये लगेगा कि आप इस दुनिया में हैं ही नहीं। डेजर्ट रोज। अगर आप रेगिस्तान में किसी असली गुलाब की तलाश में हैं, तो आपको जिसकी उम्मीद है वो आपको नहीं मिलेगा। पर अगर आप थोड़ी और मेहनत करें तो हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं कि आपको इससे भी खूबसूरत चीज देखने को मिलेगी। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि रेगिस्तान का गुलाब वास्तव में कोई फूल नहीं है, बल्कि ये पानी और हवा के द्वारा अलग अलग मिनरल को जबरदस्ती मिट्टी के साथ मिलाकर बने हैं। जब इनमें से पानी सूख जाता है तो ये पत्थरों के अलग अलग कणों में बदल जाते हैं, जो अलग अलग आकार के होते हैं। इनमें से कुछ गोल, कुछ समतल और कुछ चौड़े होते हैं, पर देखने में ये एक खूबसूरत गुलाब की तरह दिखाई देते हैं। ज्यादातर डेजर्ट रोज आधा इंच से लेकर 4 इंच के बीच होते हैं और कुछ इलाकों में ये बहुत ज्यादा बड़े आकार में बढ़ जाते हैं, जो 40 इंच तक भी लंबे हो सकते हैं और इनका वजन 1000 पाउंड से ज्यादा होता है। नमकीन रेतीले बेसिन डेजर्ट रोज को ढूंढने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है और ये बहुत ज्यादा मात्रा में ट्यूनीशिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, स्पेन, मेक्सिको, एरिजोना और ओक्लाहोमा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर कर देना और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना पड़ेगा और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा देना। धन्यवाद।